ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। हरे कृष्णा। सभी का स्वागत। निवेदन एक बार फिर से अपनी भगवद गीता खोल के रखें, अपनी नोटबुक ले लें और साथ ही साथ अपनी जो जपमाला है साथ में रखें, वीडियो ऑन करके बैठे। अध्याय 4 दिव्य ज्ञान, और उसमें आज हम श्लोक संख्या 42 समझ रहे हैं। राइट? यस और नो? यस, ठीक। 42 अध्याय 4 श्लोक को आप दोहराएंगे। इस प्रकार से हमारा ये अध्याय पूरा होने वाला है। तस्माद् ज्ञान संभूतम् ऋतस्थं ज्ञानसिनात्मनः छित्त्वैनं संशयं योगम् आतिष्ठोत्तिष्ठ भारत। एक बार और। तस्माद् ज्ञानं संभूतम् ऋतस्थं ज्ञानसिनात्मनः छित्त्वैनं संशयं योगम् आतिष्ठोत्तिष्ठ भारत। जब ये शब्द आता है तो आपको मालूम पड़ जाता होगा कौन सा वाला? आतिष्ठ भारत, क्योंकि अर्जुन क्या हुआ था? बैठा हुआ था। पहले अध्याय के अंतिम श्लोक में अगर आपको याद होगा तो उसने हथियार छोड़ दिए थे, रो रहा था, कांप रहा था, त्वचा जल रही थी, माइंड घूम रहा था, पूरी तरह से उसमें ये लक्षण थे। तब वो अपने हथियार छोड़ करके बैठ गया और भगवान कृष्ण से कहा मैं लड़ाई नहीं करूंगा। तो इसलिए जब ये शब्द आता है तो आप समझ सकते हैं आतिष्ठोत्तिष्ठ भारत। भारत किसके लिए उपयोग किया गया है? अर्जुन के लिए। ठीक है, तो आप में से एक श्लोक को उच्चारण करेंगे। प्रगति बाली माता जी, कोशिश कीजिए। नाम ऐसे ही आता है, अचानक ही नाम आएगा, ऐसे नहीं कि पहले से बता के आएगा। तस्मद् ज्ञान संभूतं रथं ज्ञानासिनात्मनः छित्त्वैनं संशयं योगम् आतिष्ठोत्तिष्ठ भारत। यस, बहुत सुंदर। हरे कृष्णा। अच्छा अभ्यास। तो जैसा कि आप जानते हैं, श्लोक संख्या 34 से हम एक सीरीज चलती आ रही है। वो सीरीज ये है, 34 में भगवान ने बताया था कि जो एक प्रमाणिक गुरु के शरण जाता है तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, तो उसको जो है दिव्य ज्ञान का दर्शन होता है, दिव्य ज्ञान उनको देते हैं। फिर हमने दिव्य ज्ञान के लाभ पढ़े थे कि दिव्य ज्ञान के क्या क्या लाभ हैं या दिव्य ज्ञान कितना महान है। फिर उसके बाद में हमने देखा था कि श्रद्धा और इंद्रियों को वश में करके जिस ज्ञान में स्थित होता है, भक्ति को करता है, वो शांति को प्राप्त होता है। ठीक है, वैसे आप अगर सीरीज पूरी याद रखेंगे ना बहुत अच्छा होगा, एक एक श्लोक में से क्या क्या शब्द था। फिर श्लोक संख्या 40 में हमने देखा कि जो श्रद्धा नहीं रखता है, तो श्रद्धा नहीं होता, उसको क्या होता है? उसको सुख नहीं मिलता, न तो इस जगत में नहीं अगले जगत में। उसको क्या बोलता है? संशय आत्मा। संशय करने वाले व्यक्ति को न तो इस जीवन में सुख है, न ही अगले जीवन में सुख है। इसको हमने अच्छे से समझ लिया था। फिर श्लोक संख्या 41 में हमने समझा कि जो व्यक्ति कर्म फलों का परित्याग करते हुए भक्ति करता है, जिसके संशय दिव्य ज्ञान द्वारा विनष्ट हो चुके हैं। तो संशय का नाश किसके द्वारा होता है? ज्ञान के द्वारा। अब
ज्यादातर यहाँ पर जो संशय की बात की गई है वो कौन से संशय की बात है? शास्त्रों के ऊपर, भगवान के ऊपर संशय के ऊपर बात की गई है। तो इसलिए ज्ञान भी कौन सा चाहिए होगा? दिव्य ज्ञान चाहिए होगा। दिव्य ज्ञान से हमारे संशय नष्ट हो चुके हैं और वही वास्तव में आत्मपरायण है। हे धनंजय, वह कर्मों के बंधन में नहीं बंधता। ठीक है, ये हमने समझ लिया था। आज हम शब्दार्थ के द्वारा एक शब्द जो है उसको ले सकते हैं, आतिष्ठ उत्तिष्ठ भारत। और ये कौन सा श्लोक है? भगवद गीता के 4थे अध्याय का अंतिम श्लोक है। ठीक है, हरे कृष्णा। हाँ, शब्दार्थ मेरे साथ साथ पढ़िए, एडमिट कर लीजिए भक्त लोगों को। तस्मात् अतः अज्ञान संभूतम, अज्ञान से उत्पन्न, हृतस्थम हृदय में स्थित ज्ञान रूपी असीना शस्त्र से आत्मनः स्व के छित्वा काटकर ऐनम इस संशय को योगम योग में आतिष्ठ स्थित हो, उत्तिष्ठ युद्ध के लिए उठो भारत, हे भरतवंशी। तो एक शब्द जो है वो पिछले 3 श्लोकों से कॉमन चल रहा है। कोई बता सकता है कौन सा शब्द है वो कॉमन है पिछले 3 श्लोकों से? संशयम पिछले 3 श्लोकों से कॉमन चल रहा है। अब आज के श्लोक में और कल के श्लोक में एक शब्द कॉमन था, कौन बताएगा वो कौन सा है? जो श्लोक संख्या 41 है और उसमें और आज के श्लोक में एक शब्द कॉमन है, ज्ञान संभूतम। ज्ञान संभूतम कहाँ लिखा है माता जी? 41 में, 41 में कहाँ लिखा? ज्ञान लिखा हुआ था, ज्ञान संचन। आत्मन प्रभु जी, आत्मन। अच्छा जी, आत्मन भी कह सकते हैं। एक हाँ बोलिए। योग भी ठीक है। जो यहाँ पर शब्द पकड़ने का है जिससे हम श्लोक की सीरीज कंटिन्यू कर सकते हैं वो है, ये देख सकते हैं आप, छिन्नम। वहां पर छिन्नम लिखा है, यहाँ पे लिखा है छित्वा, जो कॉमन है, काट कर। तो ये यहाँ पर समझ सकते हैं। माइट म्यूट कर लीजिए सुशीला माता जी, सभी लोग म्यूट कर लीजिए। यस, तो आगे हम अब अनुवाद पढ़ेंगे। अनुवाद तथा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। अतएव तुम्हारे हृदय में अज्ञान के कारण जो संशय उठे हैं उन्हें ज्ञान रूपी शस्त्र से काट डालो। हे भारत, तुम योग से समन्वित होकर खड़े हो और युद्ध करो। बहुत ही सुंदर बात कही गई है। ये सब आएगा वापस, 1-2 बार आएगा। छित्वा या छिन्नम, काट कर। तो अज्ञान है, वो अज्ञान का नाश कैसे होगा? ज्ञान के द्वारा। और जो भगवान यहाँ पर जिस ज्ञान की बात कर रहे हैं, जिस संशय की बात कर रहे हैं, वो संशय क्यों उठता है? तो ये यहाँ पर सबसे पहले आप अपने कॉपी में, अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में जो है ना, वो ये पॉइंट हमेशा के लिए याद रखिए। डाउट, व्हेन डाउट अराइजेस, डाउट क्यों आता है, संशय क्यों आता है। आज का टॉपिक क्या दिया हमने, बोलिए? आज का टॉपिक क्या दिया है? संशय से मुक्ति, फ्रीडम फ्रॉम डाउट्स। अच्छा, मुझे आप सजेशन दे सकते हैं, हमें ना टॉपिक को प्रश्न वाला भी बना सकते हैं कि संशय से मुक्ति कैसे हो, ऐसे भी बना सकते हैं। और संशय से मुक्ति या फिर ज्ञान से संशय से मुक्ति, ऐसा भी टॉपिक बना सकते हैं। तो आप अगर कहेंगे प्रश्न वाला बनाना है तो प्रश्न वाला बनाएंगे, कि वो ठीक रहेगा कि प्रश्न अगर पहले से अराइज हो गया दिमाग में तो वैसा बनाएंगे। और आप सभी लोग जो है जरूर एक बार अपना ग्रुप देख लिया करें तो टॉपिक आपको मालूम पड़ेगा। और कल मैंने आपसे निवेदन किया था, गीता जयंती का उत्सव था, आपको स्वाध्याय शुरू करना है। तो स्वयं से थोड़ा सा क्लास से पहले, रात को सोने से पहले, सुबह आपका जप करते हो उस टाइम में 5 मिनट 10 मिनट में आप अध्ययन करेंगे। भगवान कह रहे हैं, अतएव तुम्हारे हृदय में अज्ञान के कारण जो संशय उठे हैं। डाउट क्यों आता है? अज्ञान के कारण।
डाउट्स आर ड्यू टू इग्नोरेंस। अज्ञान के कारण डाउट आते हैं। संशय के कारण, संशय किस कारण से आते हैं? डाउट के कारण आते हैं, राइट? संशय डाउट के कारण आते हैं। दोनों सेम ही हुए, दोनों एक कुछ ही लोग हुआ ऐसे ना कर प्रभु रहे हैं। जी। यस यस यस, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, सब कुछ करेक्ट है, आप बोलते रहो बस। अतः तुम्हारे हृदय में अज्ञान के कारण जो संशय उठे, अज्ञानता के कारण संशय आता है, इग्नोरेंस के कारण हमें संशय आता है। किसी कर भी हम डाउट करते हैं, कुछ करते हैं, जब नॉलेज हो जाता है तो वो संशय दूर हो जाता है, वो डाउट क्लियर हो जाता है। उन्हें ज्ञान रूपी शस्त्र से काट डालो। इस संशय को काटो कैसे? ज्ञान से काटो। बहुत जगह हमारे को संशय आता है। कई बार हम क्या करते हैं, हमारी ये बहुत बुरी आदत है, संशय को भी हम हमेशा संशय बना के रखते हैं और उसी संशय को फिर दूसरे लोगों को पास ऑन करते हैं। ये आदत बहुत गलत है। खुद को डाउट है, खुद को क्लैरिटी नहीं है, दूसरे को भी किस में डाल देते हैं? कंफ्यूजन में डाल देते हैं। वो भी कंफ्यूजन में आ जाता है, मैं कि क्या करूं, अरे देख मैंने उस शॉप से वो आइटम लिया था, मुझे तो अच्छा नहीं लगा और मुझे नहीं लगता कि तुम्हें भी लेना चाहिए, ऐसे करके कुछ भी उनको भी आप डाउट में डाल देते हैं, अपना डाउट उनको भी पास कर देते हैं। तो ये बहुत गलत बात है जो हम करते हैं। तो खुद भी डाउट में है, दूसरों को भी डाउटफुल बना देते हैं, दूसरों को भी डाउट वाला बना देते हैं। हमें ये नहीं करना चाहिए। तो ज्ञान रूपी शस्त्र से संशय को काट देना चाहिए। किसी और को बताने से पहले, किसी और तक पास ऑन करने से पहले हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले खुद ज्ञान को अर्जन करना चाहिए और उस संशय को खत्म करना चाहिए। संशय खत्म कैसे होगा बताइए? संशय खत्म कैसे होगा? कोशिश कीजिए। ज्ञान कृष्ण प्रभु जी, ज्ञान से। ज्ञान से। एक मिनट में पूछता हूं आप में से, ये साधना माता जी बताइए, संशय खत्म कैसे होगा? यस, हरे कृष्णा। साधना माता जी, हरे कृष्णा। कहाँ गए? संध्या माता जी आप बताइए। संध्या माता जी। जी, ज्ञान रूपी शास्त्र से। ज्ञान रूपी शास्त्र से मतलब ज्ञान नहीं, सॉरी, दिव्य ज्ञान के द्वारा हम संशय को अपने मिटा सकते हैं। अभी हम क्या? यस बताइए, आप में स्वाति जी बताइए। ज्ञान से प्रभु जी। ज्ञान से। अब मैं आपसे एक और थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग देना चाहता हूं। अगर वो आपका संशय गलत है, ठीक है, कि आपने गलत संशय किया, गलत डाउट किया, तो भी क्लियर हो जाएगा, और अगर आपने सही डाउट किया है तो भी क्लियर हो जाएगा। संशय से आपकी मुक्ति हो जाएगी। आप डाउट में नहीं रहोगे ज्ञान आने के बाद। अरे क्यों पूछना है, मुझे मालूम है ना, ऐसा ही हुआ था, सही, मैं बिल्कुल सही सोच रहा हूँ, सही सोच रही हूँ। तो खत्म कर दो। अगर आप सही सोच रहे हो तो भी मालूम पड़ जाएगा, और आप गलत सोच रहे हो तो भी मालूम पड़ जाएगा। इसलिए ज्ञान होना बहुत जरूरी है। अगर आप गलत हो, किसी भी बात को लेके आपका संशय गलत है, डाउट गलत है, तो आपको मालूम पड़ जाएगा, हो मैंने गलत डाउट किया, मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था। और अगर आपका डाउट सही है तो भी क्लियर हो जाएगा। तो ज्ञान बहुत जरूरी है, बात बुद्धि क्लियर होनी चाहिए। तो शस्त्र से, ज्ञान रूपी शस्त्र से हमारे अज्ञान को, हमारे संशय को, हमारे डाउट को क्लियर करना है। समझ में आ गया आपको? ठीक है। अज्ञान से संशय उत्पन्न होता है, और अज्ञान से हम क्या कर बैठते हैं? ये तो बहुत कॉमन है, बता दीजिए। गलती, पाप। अज्ञान से हम पाप कर बैठते हैं। ठीक है, ये थोड़ा रिवीजन होना जरूरी। हे भारत, तुम योग में समन्वित होकर खड़े हो और युद्ध करो। क्या मतलब है योग में समन्वित होने से? इंग्लिश में क्या लिखा है? योग में समन्वित हो। आर्म्ड विथ योगा। हाँ, आर्म्ड विथ योगा। आर्म्ड विथ योगा अर्थात क्या है? समन्वित होने का मतलब मालूम है? जैसे आप लोग अभी समन्वित हो, किस किस से समन्वित हो? आप लोग पेन से समन्वित हो, कोई अभी ईयरफोन से समन्वित है, और साधारण भाषा में बोले, जस्ट वेरी नॉर्मल लैंग्वेज में, तो आप अभी कपड़ों से समन्वित हो। आपने कपड़े धारण कर रखे हैं, राइट? आपने पेन धारण कर रखी है, तो क्या कर रहे हैं? योग को, इस दिव्य योग को, दिव्य ज्ञान को धारण करके खड़े हो जाओ कि वी आर नॉट दिस बॉडी, वी आर स्पिरिट सोल।
इस दिव्य ज्ञान में स्थित हो जाओ। इक्विप्ड, बहुत अच्छा शब्द किया है, वेरी नाइस। तो ये जो है समन्वित, योग में समन्वित होकर योग को अपना करके जीवन में खड़े हो जाओ और क्या करो, युद्ध करो। तिष्ठो तिष्ठ भारत। अब खड़े क्यों हो? खड़े होकर क्या करना है? युद्ध करना है। युद्ध करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं तो हम कहेंगे बस खाली खड़े हो जाओ बस। भगवान तो बोल रहे खड़े हो जाओ। श्लोक में तो यही लिखा है, योगम आतिष्ठो उत्तिष्ठ भारता। और योग में तुम उत्तिष्ठ हो जाओ, खड़े हो जाओ और स्थित होके, योग में स्थित होके खड़े हो जाओ। तो मतलब क्या करना, बस खड़े हो जाओ? नहीं, अपना नेक्स्ट कार्य करो। समझ गए ना आप? ये भी बहुत जरूरी है। अनुवाद हो गया है। योग में स्थित नहीं समझ रहा। योग तो हम लोग पढ़ते रहते भगवान से जुड़ना। हाँ, तो योग में स्थित, यहाँ पर योगम शब्द का उपयोग किया गया है। जो ज्ञान प्राप्त हो चुका है, हमारे डाउट्स क्लियर हो चुके हैं, ज्ञान प्राप्त हुआ, ज्ञान की तलवार से क्या काट दिया? संशय को काट दिया। तो अब आपका ज्ञान है और आपको मालूम है मैं कौन हूँ, भगवान का नित्य दास हूँ, मैं भगवान का अंश हूँ, भगवान जो बात कह रहे हैं उनमें मुझे डाउट नहीं करना है। ये सब जानकारी के साथ खड़े हो जाओ, अर्थात इस ज्ञान में स्थित हो। अगर अर्जुन किसमें था बोलिए? अर्जुन को पांचवा डाउट क्या, पांचवा क्या प्रॉब्लम था? पांचवी क्या प्रॉब्लम थी अर्जुन को? पांचवा अर्जुन ने कारण दिया था युद्ध नहीं करने का। हाँ, युद्ध नहीं करने का पांचवा कारण क्या दिया था बताइए? जल्दी से देखिए अपना फर्स्ट चैप्टर का लास्ट या सेकंड चैप्टर की शुरुआत में ही, सेकंड चैप्टर की शुरुआत में बताया था आपको, नोटबुक में लिखा होगा। प्रभु जी सब नष्ट हो जाएगा और मैं किसके साथ, मतलब कब फिर भाई बंधु कोई नहीं होंगे, तो ऐसा कुछ था। पांचवा रीजन पूछ रहे हैं, 5 रीजन दिए थे अर्जुन ने युद्ध नहीं करने का, और ये सेकंड चैप्टर से है। और अगर आप थोड़े बहुत बुद्धिमान हैं तो आज के श्लोक से कनेक्ट करके बोल देंगे, देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। डाउट था प्रभु जी। यस, ही वाज इन डाउट। मेरे लिए क्या श्रेयस्कर है समझ में नहीं आ रहा है कृष्णा, अब मैं आपकी शरण हूं, मुझे बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है कि मैं उनको मारूं या उनके द्वारा मारा जाऊं, मैं क्या करूं? आई एम इन कंफ्यूजन, आई एम इन डाउट। सो डाउट कैसे क्लियर होगा? वो कैसे होगा वो आज के श्लोक में यहां पर भी बताया जा रहा है। संशयम, अर्जुन को डाउट तो था। अर्जुन ने क्या बोला था बोलिए? जल्दी से पहले अध्याय का कौन सा श्लोक खोलेंगे? अध्याय पहले का श्लोक खोलिए आप जल्दी से, फास्ट। लास्ट से एक पहले, लास्ट से एक पहले, आपके लिए सरल भाषा में बोल दिया, लास्ट से एक पहले। कंफ्यूजन था। क्या कहा है लास्ट से एक पहले? यदि शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र मुझ निहत्ते तथा रणभूमि में प्रतिरोध न करने वाले को मारे तो यह मेरे लिए श्रेयस्कर होगा। अर्जुन को ऐसा था, ये तो ये वाला नहीं था पॉइंट, मेरा पॉइंट ये नहीं था, ठीक है? पॉइंट सेकंड चैप्टर में है ये वाला तो डाउट वाला पॉइंट सेकंड चैप्टर से है। ये रहा आपके, हे मधुसूदन, कार्पण्य दर्शन जी। श्लोक संख्या पे बता सकते? 7 शायद। अर्जुन प्रभु जी अपनी कथा में 45 नहीं, 45 एक एक करके कौन सा योग अपना? 45 प्रभु जी 7 में है। श्लोक संख्या 6 छोड़ के। नाउ आई एम कंफ्यूज। श्लोक संख्या 6 7 में भी है, 6 में इंपॉर्टेंटली डायरेक्टली बोला गया है, उनका कंफ्यूजन प्रकट हो रहा है। हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, उनको जीतना या उनके द्वारा जीते जाना। मैं कंफ्यूज्ड हूं, नहीं समझ पा रहा, ठीक है? और डायरेक्टली कहां लिखा हुआ है कि आई एम कंफ्यूज, नाउ आई एम कंफ्यूज, वर्स नंबर 7 में कह रहे अर्जुन, इस कृपण दुर्बलता के कारण मैं अपना कर्तव्य भूल गया हूं, सारा धैर्य खो चुका हूं। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूं, जो मेरे लिए श्रेष्ठ करो निश्चित रूप से बताएं। मैं आपका शिष्य हूं और आपका शरणागत हूं, कृपया मुझे उपदेश दें। तो अर्जुन किसमें था? संशय में था। क्या अच्छा है मेरे लिए, मैं यहां से चला जाऊं, जंगल में चला जाऊं, भीख मांग के खा लूं, या युद्ध करूं, क्या करूं?
तो अर्जुन का भी ये डाउट था ना, वो भगवान क्लियर कर रहे हैं दिव्य ज्ञान के माध्यम से। अब समझ में आया माता जी, ये योग में स्थित होने से क्या मतलब है, समन्वित होने से क्या मतलब है? नहीं समझ में आया तो फिर सरल भाषा में बोलता हूं। हरे कृष्णा। प्रभु जी सिंपल में थोड़ा और एक थोड़ा सिंपल में समझाइए ना। जैसे कई बार हम लोग जो है डाउट में रहते हैं, हम लोग संशय में रहते हैं कि मैं क्या करूं क्या ना करूं, समझ में नहीं आ रहा है। बहुत ज्यादा हम एंजाइटी में चले जाते हैं, डाउट्स में चले जाते हैं, तो हम नहीं समझ पाते। तो इसलिए यहाँ पर हम देख पाएंगे कि योग में स्थित होने से मतलब जैसे ही आपको ये ज्ञान मिल गया, जैसे ही आपको बताया गया कि ये तुम्हारे लिए सही है, ये करना चाहिए, जैसे ही आपने ये जाना, तो आप किसमें स्थित हो गए? योग में। अर्थात कि आपने ये देख लिया, ज्ञान मिल गया आपको। कौन सा ज्ञान? कि मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं भगवान का अंश हूं। ये जितने भी लोग हैं यहाँ पर, ये भी शरीर नहीं है, ये भगवान के अंश हैं। अब किससे कनेक्शन हो गया आपका? सीधा भगवान से। योग का अर्थ क्या? ऐसा कोई भी चीज जिसके द्वारा आपका साथ भगवान के साथ संबंध हो। तो यहाँ ज्ञान के द्वारा आपका भगवान के साथ संबंध हुआ और आप जान गए कि यस, मैं अब पूरी तरह से जान गया हूं, मैं शरीर नहीं हूं, ये लोग शरीर नहीं है। अब मुझे ज्ञान मिल गया है, अब मैं इस ज्ञान के साथ में खड़ा हो रहा हूं। या तो अर्जुन को भगवान बोल रहे हैं योग में समन्वित होकर, योग में स्थित होकर आप खड़े हो जाइए। तो अर्जुन योग में, ज्ञान में स्थित होकर के खड़े होने के लिए बोल रहे हैं भगवान। यहाँ योग साधारण भाषा में ज्ञान बोल सकते हैं। तात्पर्य थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए समय का ध्यान रखते हुए हमें पूरा भी करना है। हरे कृष्णा, हरि बोल। इस अध्याय में जिस योग पद्धति का उपदेश हुआ है वह सनातन योग कहलाती है। इस अध्याय में जो योग पद्धति बताई है, कौन सी योग पद्धति बताई है? शुरुआत से याद कीजिए, शुरुआत कहां से हुई थी योग पद्धति का? इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम। याद आया कुछ? मैंने इस परम योग विद्या का उपदेश सबसे पहले सूर्य को दिया था। राइट? तो वो वहां से शुरू हुआ था। फिर बोलते हैं गुरु शिष्य परंपरा में इन्होंने, राज ऋषियों ने इसको समझा। लीना पटेल माता जी क्या बात कर रहे हैं आप, टीम बना रखी है आपने। तो मैंने इसको, इस ज्ञान को, राज ऋषि परंपरा में ये ज्ञान को राजाओं ने समझा इसको, और ये ज्ञान को इस प्रकार से प्राप्त किया गया। तो फिर आगे इसको क्या बोला गया है? परम योग विद्या। वहां पे लिखा हुआ इमं विवस्वते योगम। क्या शब्द उपयोग किया गया पहले श्लोक में? योगम। ये परम सुप्रीम साइंस, योग की जो सुप्रीम साइंस है, मैंने सबसे पहले किसको बोली? सूर्यदेव को बोली। तो यहाँ पर कहा जा रहा है इस अध्याय में जिस योग पद्धति का उपदेश हुआ है वह सनातन कहलाती है। अब सनातन क्यों है बोलिए? सनातन का मतलब क्या होता है लीना पटेल माता जी? यस, ऐसे कीजिए, एक बार दो बार कीजिए, बचोगे थोड़ी ना ऐसे करने से। सनातन मीन्स बहुत ओल्ड, बहुत पुरानी, बहुत पुरानी। और भी सरल भाषा में बहुत सही उत्तर है आपका। और कह सकते हैं जो कभी खत्म नहीं होती है, शाश्वत है, हमेशा रहने वाली, एटर्नल। ठीक है। तो जो ये ज्ञान है, जो ये योग है, ये भगवत गीता का हमने देखा था कि कितना सारा पुराना था, 20 लाख वर्ष पुराना इक्ष्वाकु के टाइम से, उससे कई टाइम पुराना जो मनु के समय से, उससे कई सूर्यदेव के समय से पुराना है। और ये ज्ञान को क्या बताया गया? शाश्वत, सनातन ज्ञान बताया गया। इसलिए कहा जा रहा है कि सनातन योग कहलाती है। इस योग में 2 तरह के यज्ञ कर्म किए जाते हैं। कौन कौन से? एक तो द्रव्य का यज्ञ और दूसरा आत्मज्ञान यज्ञ, जो विशुद्ध आध्यात्मिक कर्म हैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा वहां जरूर पूछिएगा आप। अब आजकल बीच में पूछ सकते हैं जहां समझ में नहीं आए। तो यहाँ कहा जा रहा है कि पूछिए माता जी। प्रभु जी, ये विशुद्ध आध्यात्मिक कर्म, बस यही बता रहा हूं मैं। इस योग में 2 तरह के यज्ञ कर्म बताए गए। यज्ञ मतलब क्या था? याद कीजिए, सैक्रिफाइस, देना, आहुति देना, त्याग करना। अभी हम यज्ञ कर रहे हैं, उस यज्ञ को क्या बोलेंगे लीना पटेल माता जी?
बार बार मेरा नंबर क्यों आ रहा है? जप यज्ञ, ज्ञान यज्ञ। अभी जप यज्ञ कर रहे हैं क्या? ज्ञान श्रवण यज्ञ, ज्ञान यज्ञ, बिल्कुल सही उत्तर है माता जी। यस, म्यूट कर दीजिए। तो ये ज्ञान यज्ञ कर रहे हैं, श्रवण यज्ञ कर रहे हैं, तो ये भी एक यज्ञ है। आप अपने समय को आहुति दे रहे हैं, किसमें? श्रवण के द्वारा, हियरिंग के द्वारा। तो इसको श्रवण यज्ञ, ज्ञान प्राप्त करके ज्ञान यज्ञ। तो इसलिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि इस योग में दो तरह के यज्ञ कर्म किए जाते हैं। एक तो द्रव्य का यज्ञ, द्रव्य ध्यान देना। द्रव्य का मतलब समझ गए, याद है सभी को? धन संपत्ति, पैसा या संपत्ति का दान। संपत्ति कुछ भी हो सकता है, आपके घर में जो प्रॉपर्टी है, आपके घर में जो सामान है, मान लीजिए कुछ एसी है, फ्रिज है, कूलर है, कुछ है, कटोरी है, चम्मच है, वो भी द्रव्य में आता है। तो ये सब द्रव्य का दान करना, ये हो गया द्रव्य यज्ञ। अब दूसरा बताया गया है आत्मज्ञान, और दूसरा आत्मज्ञान यज्ञ जो विशुद्ध आध्यात्मिक कर्म है। पीछे वाली लाइन को आप छोड़ दीजिए, आगे जितना सा। दूसरा आत्मज्ञान यज्ञ, आत्मज्ञान मतलब आध्यात्मिक ज्ञान, सेल्फ नॉलेज। रीनल माता जी समझ में आ रहा है? ठीक है। खुद का ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान, आत्मा और परमात्मा का ज्ञान, उसको कौन सा ज्ञान बोलते हैं? स्पिरिचुअल नॉलेज, आत्मज्ञान। तो ये आत्मज्ञान कैसा है वो आप देख सकते हैं, क्या लिखा हुआ है? जो विशुद्ध। और ये बात कहां कही गई थी कि आत्मज्ञान विशुद्ध है, ये दिव्य ज्ञान विशुद्ध है? ये बात कहां कही गई थी? याद आया कुछ? श्लोक संख्या 38 में क्या लिखा था? पवित्रम इहम विद्यते। स्वाति जी ने तो बताया था, भूल गए? नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इह विद्यते। ये ज्ञान कैसा है? पवित्र, और इसके समान कोई पवित्र ज्ञान नहीं है, विशुद्ध है। विशुद्ध का मतलब नो इम्प्योरिटी। एक होता है शुद्ध, एक है विशुद्ध, बिल्कुल ही प्योर। आत्मज्ञान यज्ञ जो विशुद्ध आध्यात्मिक कर्म है। जब आत्मज्ञान को आप अर्जित करते हैं तो कैसा कर्म कर रहे हैं? बिल्कुल ही प्योर, ये आध्यात्मिक कर्म कर रहे हैं। देखिए, ये थोड़ा क्लियर होना चाहिए आपको। हरे कृष्णा, अटेंशन प्लीज, फास्ट। आप जो सुनते हो ये भी एक काम है, आप जो देखते हो ये भी एक काम है, आप जो सूंघते हो, टच करते हो, चैंटिंग करते हो, ये सब भी एक काम है, वर्क है। ठीक है ना? इसलिए कहा गया है जो विशुद्ध आध्यात्मिक कर्म है, प्योर कर्म है। कौन सा? ये दिव्य ज्ञान का श्रवण करना, ये दिव्य ज्ञान को अर्जित करना। ठीक है, समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। प्रभु जी, यस, यहाँ पर विशुद्ध आध्यात्मिक कर्म लिखा हुआ है जी। तो आध्यात्मिक कर्म तो शुद्ध और विशुद्ध होता ही है। क्या कोई ऐसा भी आध्यात्मिक कर्म है जो शुद्ध ना होता हो? जी, आध्यात्मिक कर्म बिल्कुल सही कहा कि वो शुद्धि होता है, लेकिन हमारी जो अभी अवस्था है उसके अनुसार हम थोड़ा शुद्ध करते हैं, थोड़ा कम शुद्ध करते हैं, और थोड़ा अधिक शुद्ध करते हैं। जैसे प्योर डिवोटी चैंटिंग करते हैं हरे कृष्ण महामंत्र का, वो कैसी होगी? विशुद्ध चैंटिंग होगी। हम कैसी चैंटिंग करते हैं? अभी थोड़ी बीच वाली करते हैं, उसको बोलते हैं नामाभास। इसको 3 स्टेज बताई गई है चैंटिंग की। एक होता है अपराध युक्त जाप, दूसरा बोला गया है नामाभास जाप, और तीसरा बोला गया है शुद्ध जाप। लिख सकते हैं अगर लिखना चाहें। अपराध युक्त जाप, दूसरा है नामाभास जाप, और तीसरा है विशुद्ध जाप। ये भी आध्यात्मिक कर्म है, जाप करना। तो जाप करना तो स्पिरिचुअली होता है, इसमें ये 3 स्टेज क्यों? हमारी इम्प्योरिटी के अनुसार ये जो है कर्म चैंटिंग है वो भी 3 स्तर का है। तो अभी जो हम जाप करते हैं उसको बोला जाता है अपराध युक्त जाप। जनरली हम अपराध युक्त जाप करते हैं क्योंकि हमारा अटेंशन जो है भाग जाता है। और जब हम स्ट्रगल करते हैं किसके लिए? अपने अटेंशन को वापस लाने के लिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसको बोलते हैं नामाभास जाप, क्लियरिंग स्टेज। आप जब क्लियर कर रहे हैं इसको नामाभास स्टेज बोलते हैं। ऑफेंसिव स्टेट, क्लियरिंग स्टेट एंड प्योर चैंटिंग, प्योर स्टेट। तीसरा है शुद्ध नाम जाप। शुद्ध नाम जाप क्या होता है? जब व्यक्ति अपराध नहीं करता जप के अंदर, अपराध खत्म हो चुके हैं जप के अंदर, उसको बोलते हैं शुद्ध जाप। ठीक है, हरे कृष्णा। अभी हमारा जप कौन सा है? दूसरा या तीसरे लेवल का जप है।
यस, हरे कृष्ण। यदि आत्म साक्षात्कार के लिए द्रव्य यज्ञ नहीं किया जाता तो ऐसा यज्ञ भौतिक बन जाता है। ये तो हम पहले भी समझ चुके हैं, समझ में आ गया आपको। अगर आत्म साक्षात्कार के लिए, सेल्फ रियलाइजेशन के लिए यज्ञ नहीं किया जाता है, कौन सा यज्ञ? द्रव्य यज्ञ, योग यज्ञ, तपो यज्ञ, कोई भी अगर हम आध्यात्मिकता के लिए नहीं करते हैं तो ऐसा यज्ञ क्या बन जाता है? भौतिक। भौतिक का अर्थ समझ रहे हैं ना? मटेरियल। यही जो बताया जा रहा है। कौन सा? जब द्रव्य यज्ञ बोलिए जल्दी से, क्या होता है आशिता जी? द्रव्य यज्ञ मटीरियलिस्टिक थिंग्स, कुछ जो यज्ञ में आहुति देते हैं ना, पैसे या फिर कुछ और चीज भी। थाली चम्मच कटोरी कैसे आहुति दोगे बताओ? वही ना, ग्रेन्स या पैसे या जो भी कोई अगर दान कर। मैंने तो अभी बोला कि थाली चम्मच कटोरी ये भी द्रव्य यज्ञ में आएगा। नहीं, मैंने बोला अभी थोड़ी देर पहले, द्रव्य का अर्थ है संपत्ति। आपका जो संपत्ति है, कटोरी है, टेबल है, चम्मच है, ये है, वो भी आपकी संपत्ति है। ये भी किसी को आप दान दे देते हैं तो ये क्या है? द्रव्य यज्ञ। जरूरी नहीं है आहुति डालना कि मैंने चम्मच और कुर्सी और सब लेकर के यज्ञ में डाल दिया, आग लगा लिया। अरे नहीं, यज्ञ का मतलब है आहुति देना, अर्पण करना, सेक्रीफाइस करना। आपका ये पेन है, ये आप किसी को दे देते हैं, ये भी यज्ञ है। इसको द्रव्य यज्ञ बोलेंगे, दान यज्ञ बोलेंगे। समझ में आया आपको? इसलिए यहाँ पर क्या लिखा? हाँ जी, ये पुण्य में तो नहीं आएगा, फिर बंधन में बंधने का कारण तो नहीं बनेगा जी माता जी। इसलिए तो देखिए पूरा समझ रहे हैं ना, वेट कीजिए थोड़ा सा। क्या लिखा है यहाँ पर? यदि आत्म साक्षात्कार के लिए द्रव्य यज्ञ नहीं किया जाता, ओनली ऐसे ही कर दिया, किसी को दान दे दिया, किसी को कपड़े दे दिए, किसी को खाना दे दिया, ऐसे ही दे दिया, तो क्या बन जाएगा ये? तो ऐसा यज्ञ भौतिक बन जाता है। जल्दी से बताइए, ये आध्यात्मिक कब होगा? आध्यात्मिक कब बनेगा ये? अमृत से जोड़ेंगे जब हम आत्म साक्षात्कार के लिए, कृष्ण भावनामृत के लिए जब ये यज्ञ करेंगे तो यह आध्यात्मिक बन जाएगा। कल आप सभी ने यज्ञ किया, 12वां अध्याय का जाप यज्ञ किया, योग यज्ञ किया। कौन सा? आध्यात्मिक योग का यज्ञ किया। और कौन सा यज्ञ किया आपने कल? नाम जप यज्ञ किया। और कौन से आपने यज्ञ किया? तप यज्ञ किया, एकादशी का पालन करके। ये यज्ञों से आत्म साक्षात्कार होता है और इसलिए ये यज्ञ कैसे कहलाएंगे? आध्यात्मिक। ये भौतिक नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किंतु जब कोई आध्यात्मिक उद्देश्य या भक्ति से ऐसा यज्ञ करता है तो वह पूर्ण यज्ञ होता है। अब समझ में आ गया ना आपको? विनोद अग्रवाल जी, समझ में आ गया? ठीक है जी हाँ। अशोक जी माइक म्यूट कर लीजिए। अशोक सिरवी जी, फर्क समझ में आ गया? लीना मत जी, आपके साथ 3 लोग बैठे हैं, ऐसा लग रहा है मुझे, 2 ही है। ठीक है, समझ में आ गया ना? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, रंजन वकरिया मत जी। नहीं, ममता पटेल जी है। ममता। अच्छा, ओ अभी कंफ्यूजन इतना होता है, रियल में मिलूंगा तो मैं पहचान पाऊंगा कि मालूम नहीं। अच्छा है कि इसमें कोई फिल्टर नहीं लगता है। इंस्टाग्राम वगैरह, फेसबुक वगैरह में इतने फिल्टर लगते हैं कि आप पहचान नहीं पाओगे कि नेक्स्ट टाइम जब उससे कभी मिलोगे तो आप, राइट। तो ये जो है ना, हम बात कर रहे थे द्रव्य की, दान देना। याद करो, कंस का एग्जाम्पल दिया था मैंने। कंस को भी वो जो बच्ची थी, जब उसके हाथ में आई थी तो वो क्या हो गई थी? भौतिक हो गई थी। पर जो देवकी और वसुदेव जी के पास थी तो वो आध्यात्मिक थी। तो जब भी कोई वस्तु या संपत्ति या धन, ज्ञान, त्याग भगवान के लिए, आत्म साक्षात्कार के लिए उपयोग करते हैं तो कैसा बन जाता है? आध्यात्मिक। और उसको क्या कहेंगे? पूर्ण यज्ञ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आध्यात्मिक क्रियाएं भी 2 प्रकार की होती है। अब ध्यान से सुनिएगा, अब थोड़ा सा डिटेल आ गया है, थोड़ा सा डिटेल में चला गया, सभी लोग ध्यान दीजिएगा। आध्यात्मिक क्रियाएं भी 2 प्रकार की होती है, आत्मबोध या अपने स्वरूप को समझना, तथा श्री भगवान विषयक सत्य। अब इसको आप लिख लीजिए। स्पिरिचुअल एक्टिविटीज 2 टाइप्स। आध्यात्मिक क्रिया 2 प्रकार की होती है।
कौन कौन सी होगी स्पिरिचुअल क्रिया 2 प्रकार की? सरल है, लिखा हुआ है साफ साफ। कौन बताएगा? आध्यात्मिक क्रिया 2 प्रकार की, इस पूनम गर्ग माता जी बताइए। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। पहला होता है सेल्फ रियलाइजेशन, हूम एम आई, एंड सेकंड वन इज भगवान के बारे में जानना। पहले खुद के बारे में जानना, मैं कौन हूँ, आत्मस्वरूप, खुद के बारे में जानना कि मैं आत्मा हूँ, भगवान का अंश हूँ, शाश्वत हूँ, मेरा कभी नाश नहीं हो सकता है। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लदयन्ति आपो नैनम शोषति मारुतः। तो पहला आत्मबोध, आत्मज्ञान किसके बारे में? स्वयं के बारे में। और दूसरा श्री भगवान के विषय, भगवान के बारे में। और इन दोनों के बीच में एक और चीज है, कौन बता सकता है वो क्या है? आशिता जी बताएंगे, कहीं जा रहे हैं इसलिए इनको रोक लेंगे हम। यस, कौन बताएगा? तीसरी चीज क्या है? यस, बहुत सही उत्तर दिया भावना जी ने। हमारा भगवान श्री कृष्ण के साथ संबंध। गौरी कौशिक जी ने सही उत्तर दिया है, भगवान के साथ हमारा संबंध। पहला हम, दूसरा कौन? भगवान, और तीसरा हमारा भगवान के साथ संबंध। तो याद रखने का सही तरीका क्या है? ये मैं हूं, ये मेरे भगवान है, और ये हम दोनों के बीच में संबंध है। हरे कृष्ण। ट्रेंडिंग तरीका है याद रखने का। और हम दोनों के बीच में क्या हो रहा है? अभी चैंटिंग हो रहा है, कीर्तन हो रहा है, जाप हो रहा है, पार्टी हो रही है, हरे कृष्ण पार्टी। ठीक है, समझ में आ गया आपको? 2 तरह का आध्यात्मिक ज्ञान है। आध्यात्मिक क्रिया भी 2 प्रकार की होती है, आत्मबोध और दूसरा श्री भगवान विषयक सत्य। जल्दी से बताइए, हमारे और भगवान के, एक हमारा ज्ञान क्या है और भगवान के बारे में क्या है? दोनों में क्या अंतर है? थोड़ा सा फर्क बता दीजिए, कोई डिफरेंस है कि नहीं है? यस प्रभु जी, प्रमाण और मात्रा में। हाँ यस, आप अच्छे से समझा दीजिए इसको, सभी लोग सुनना चाहते हैं आपके मुख से। 6 जो होता है दन, पूरा तो याद होगा प्रभु जी, क्या पता। कोई रूप, हाँ 6 क्वालिटीज जो है वो हमारे और भगवान में, क्वांटिटी और क्वालिटी की अलग अलग होती है। भगवान में पूरी होती है, हमारे में कम होती है। यस, बहुत अच्छा। भगवान भी नित्य है, हम भी नित्य हैं, हम भी आध्यात्मिक है, भगवान भी आध्यात्मिक है, हम भी सच्चिदानंद है, भगवान भी सच्चिदानंद है। ये सब समान है। फर्क किसका है? मात्र क्वांटिटी का। क्वांटिटी का भगवान पूर्ण है प्रभु जी, हम अपूर्ण प्रभु जी, लेकिन क्वालिटी इज द सेम। क्वालिटी इज द सेम, पर क्वांटिटी का फर्क है। क्वालिटी इज द सेम। पूर्ण है भगवान, वो भगवान श्री कृष्ण पूर्ण है। तो ये जो है हमें देखना, भगवान पूर्ण है और हम अंश हैं, हम अपूर्ण नहीं है। ये अपूर्ण शब्द नहीं उपयोग होगा। भगवान के लिए क्या बोलते हैं? ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। भगवान जो भी क्रिएट करते हैं, जो भी बनाते हैं, जो भी कुछ है भगवान का, सब कुछ पूर्ण होता है, अपूर्ण कुछ नहीं है, वो अपने आप में पूर्ण होता है। इसके लिए हम क्या समझ रहे हैं? यहाँ पर हम अंश हैं, वो पूर्ण है, वो कंप्लीट है, हम उसके छोटे से अंश हैं। हम अपने आप में, भगवान ने ऐसा बनाया कि हम अपने आप में कंप्लीट है। ये शरीर, ये जो सुविधा, ये सब कुछ वो अपने आप में कंप्लीट है। लेकिन अभी जो भौतिक शरीर धारण कर रखा है, तो हम ठीक है, अब डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि तात्पर्य थोड़ा सा बड़ा है। समझ में आ गया आपको? 2 तरह के ज्ञान, कौन सा? एक खुद का ज्ञान और एक दूसरा भगवान का ज्ञान। भगवान में और हमारे में क्या है? सब कुछ समान है। किसका फर्क है? क्वांटिटी का फर्क है। ठीक है, हाँ। और डिटेल में अगर एक फर्क देखे, सिंपल सा फर्क है, हम मैक्सिमम 50 क्वालिटीज को अक्वायर कर सकते हैं, भगवान के पास 64 क्वालिटीज है। जीव जो है उसके अंदर 50 क्वालिटी हो सकती है, लेकिन भगवान के पास 64 क्वालिटीज हैं। ठीक है, हरे कृष्ण। इस तरह से आप ये समझ पाए। जो भगवत गीता के मार्ग का पालन करता है वह ज्ञान की इन दोनों श्रेणियों को समझता है। हरि बोल। दोनों तरह का ज्ञान मालूम हो रहा है, अपने बारे में भी
और भगवान के बारे में। कौन बताएगा जल्दी से श्लोक का रेफरेंस देते हुए कि हमारे बारे में कहां बताया गया था, और भगवान के भले श्लोक याद नहीं हो, बता सकते हो कि वहां पर उस नंबर में ऐसा इशारा करके बता। अपने बारे में भगवान ने कहां बताया भगवत गीता में, और भगवान के बारे में भगवान ने कहां बताया। यस, ट्राई फास्ट। अपने बारे में तो खूब है, अपन ने पढ़ा था। भगवान के बारे में भगवान ने कहां बताया? 12वें अध्याय में प्रभु जी। नो, अभी तक पढ़ा है उसमें से। यस, फास्ट। गीता तेजानी माता जी कुछ करो, इधर घिसो पेन को, थोड़ा जल्दी याद आएगा। दूसरे अध्याय में प्रभु जी। दूसरे अध्याय प्रभु जी, चौथा अध्याय का 5। यस, तो पहला तो दूसरे अध्याय में 13वें श्लोक से भगवान किसके बारे में बता रहे हैं? हमारे बारे में बता रहे हैं, आत्मा के बारे में बता रहे हैं ना। 12वें श्लोक से 13वें श्लोक से ही तो बता रहे हैं। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा वासाम से जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णानि नरो पुराणि। ये सब किसके बारे में है? आत्मा के बारे में, हमारे बारे में। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्ति आपो नैनम शोषयति मारुता। ये सब किसके बारे में है? आत्मा के बारे में, हमारे बारे में। अच्छा, भगवान के बारे में भगवान ने कहां बताया? चौथे अध्याय का 5वां श्लोक प्रभु जी। बिल्कुल सही है। तीसरे अध्याय से एक रेफरेंस दे दीजिए फास्ट। तीसरे अध्याय से 1-2 रेफरेंस चाहिए। हरि बोल। जो देगा उसको क्या मैं कुछ गिफ्ट दे दूंगा। बताइए, तीसरे अध्याय में, चौथे अध्याय के 5वें श्लोक में भगवान ने बताया, क्या बताया है? कि मैं अजन्मा अविनाशी हूं। ये भगवान ने चौथे अध्याय के 5वें श्लोक में बताया था, अपने बारे में बताया था। मुझे सब कुछ याद है, तुम्हें याद नहीं है। तो भगवान ने अपने बारे में बता दिया। और कोई बताइए प्रभु जी। तीसरे अध्याय के 10वें श्लोक में यस, क्या बताया माता जी? सृष्टि के प्रारंभ में समस्त प्राणियों के स्वामी ने विष्णु के लिए यज्ञ किया। थोड़ा और आगे जाइए, थोड़ा और आगे जाइए। यस, 22 क्या बोला है? 22 में मैंने इसको बोला था आपको। 22 को आप क्या करना है? इसको मार्क कर देना है। इसको 22 को बोलिए। हे प्रथापुत्र, तीनों लोकों में मेरे लिए कोई भी कर्म नहीं है। त्रिषु लोकेषु किंचन, किचु नहीं। मेरे लिए कुछ कर्म नहीं है तीनों लोकों में, फिर भी मैं कर्म करता हूं। किसके लिए कर्म करता हूं? लोगों को उदाहरण सेट करने के लिए कर्म करता हूं। मैं इन तीनों लोकों से परे हूं, इन तीनों गुणों से परे हूं, लेकिन फिर भी मैं कर्म करता हूं। ये सब भगवान ने किसके बारे में बताया? अपने बारे में। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। अपने बारे में, हम सब आत्माओं के बारे में दूसरे अध्याय की शुरुआत में बताया। तीसरे अध्याय में भगवान ने अपने बारे में बताया, और फिर चौथे अध्याय में बताया। देखिए समय 57, सोच भी नहीं सकता मैं, इतना जल्दी हो गया। जो भगवत गीता के मार्ग का पालन करता है वह ज्ञान की इन दोनों श्रेणियों को समझ सकता है। कौन कौन सी ज्ञान की 2 श्रेणियां हैं? विनोद अग्रवाल जी। प्रभु जी, आध्यात्मिक ज्ञान और भौतिक ज्ञान। और भौतिक ज्ञान बिल्कुल सही उत्तर है। इसके लिए आपको -10 नंबर मिलते हैं। सॉरी, अरे अभी इधर चल रहा है, उसकी बात हो रही है, आप कहां जा रहे हैं? सीधा सीधा लिखा हुआ आपने खुद ने लिखा है 2 कैटेगरी। भावना गुप्ता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। आत्मबोध और विषय भगवान के बारे में यस, 2 ज्ञान की कैटेगरी है। दोनों ज्ञान के बारे में बताया गया। ज्ञान, दोनों ज्ञान की श्रेणियों के बारे में बताया गया। एक श्रेणी क्या है? आत्मज्ञान। दूसरा कौन सा ज्ञान है? परमात्मा ज्ञान, भगवान का ज्ञान, कृष्ण का ज्ञान। भौतिक ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान। हरे कृष्ण। टेंशन होना पूरा, इसलिए आप लोगों को मैं बार बार थोड़ा सा बीच बीच में नाम लेके थोड़ा बोलता रहता हूँ। अच्छा रहेगा ना, क्योंकि आप अटेंड कर रहे क्लास, तो फिजिकल तो है नहीं। फिजिकल क्लास में थोड़ा टेंशन ज्यादा रहता है, ऑनलाइन है, वीडियो कॉल के माध्यम से, जूम के माध्यम से। हरे कृष्ण, हरि बोल। अटेंशन प्लीज। यस। उसके लिए भगवान के अंश स्वरूप आत्मज्ञान को प्राप्त करने के लिए कोई कठिनाई नहीं होती।
किसके लिए? जो भगवत गीता के मार्ग को अपनाता है उसके लिए कौन सा ज्ञान की प्राप्त करने की कठिनाई होती? आत्म स्वरूप ज्ञान, आत्म का ज्ञान। ऐसा ज्ञान लाभप्रद है क्योंकि ऐसा व्यक्ति भगवान के दिव्य कार्यकलापों को समझ सकता है। भगवत गीता पर चलने वाला व्यक्ति भगवान के भी कार्यकलापों को समझ सकता है। ठीक, आगे क्या बताया जा रहा है? उसके लिए भगवान के इस अध्याय के आरंभ में स्वयं भगवान ने अपने दिव्य कार्यकलापों का वर्णन किया है। कहां पर वर्णन किया भगवान ने अपने दिव्य कार्यकलापों का? हरि बोल, कौन बताएगा? भगवान ने कहां पर वर्णन किया अपने दिव्य कार्यकलापों का? 9.9 में तो कार्यकलापों का। थोड़ा 2 श्लोक पीछे जाइए ना, ऑल टुगेदर। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ये अपने कार्य बता रहे हैं ना भगवान। यदा यदा ही, जब जब धर्म की गलानी होती है। तो ये लिखा हुआ है यहाँ पर, क्या लिखा है इस अध्याय के? म्यूट कर दीजिए पूनम गर्ग माता जी, रागिनी माता जी। आपका पैर का मेरे को वैसी कल से चिंता हो रही है अभी लेके। रागिनी माता जी म्यूट कर लीजिए ना प्लीज। रागिनी माता जी हरे कृष्णा, म्यूट कर लीजिए। वो ईयरफोन डाल के सुनते हैं तो हाँ ठीक है, थैंक यू। वो तो विभा माता जी ने बंद कर दिया ऐसा लग रहा है। इसमें ऐसे होता है, थोड़ा सा देख लीजिए। क्या होता है कि कोई जब क्लास अटेंड करता है और ईयरफोन लगा के अटेंड करता है और माइक ऑन है अब, ठीक है, अब उनको किसी और से बात करनी है तो वो क्या करते हैं? ये तो बाहर निकाल दिया, माइक ऑन ही है। अब उनको मैं जोर जोर से बोल रहा हूँ हरे कृष्णा, माइक म्यूट कर दीजिए, उनको वो भी नहीं सुनाई देगा। ठीक है, ऐसा ज्ञान लाभप्रद है क्योंकि ऐसा व्यक्ति भगवान के दिव्य कार्यकलापों को समझ सकता है। इस अध्याय के आरंभ में स्वयं भगवान ने अपने दिव्य कार्यकलापों का वर्णन किया है। तो जल्दी से अब 3 प्रकार की बातें हमें मालूम हो चुकी है, और थोड़ा कॉन्शियस हो जाइए, थोड़ा और कॉन्शियस कि अभी तक हमने भगवत गीता में क्या देखा? आत्मा, खुद के बारे में, आत्मा के बारे में, भगवान के बारे में और भगवान के कामों के बारे में। समझ में आ गया? और क्या देखा? ये आत्मा कैसे मुक्त हो सकती है, इसके बारे में। सिंपल, जब भगवान के कार्य और जन्म और कर्म को समझेंगे तो मुक्त कैसे हो सकते हैं, कर्म बंधन से मुक्त कैसे हो सकते हैं, वो भी हमने समझ लिया। तो 4 प्रकार के ज्ञान हमने समझ लिए। ठीक है विनोद जी, 5 प्रकार के टोटल, 3 तो पहले लिखवा चुका था, 5 प्रकार के टोटल। आत्मा का ज्ञान, भगवान सुप्रीम भगवान का ज्ञान, दोनों के संबंध का ज्ञान, फिर भगवान के कार्यकलापों का ज्ञान, और फिर यहां से मुक्त होने का ज्ञान। समझ में आया आशिता जी? अटेंशन है? ठीक है। तो ये 5 प्रकार का ज्ञान बताया गया है अभी तक, जिसमें हमने सीखा हमारा क्या स्थिति है, आत्मा का क्या स्थिति है, भगवान की क्या स्थिति है, भगवान के कार्य क्या है, भगवान के साथ हमारा संबंध क्या है, और हम यहां से मुक्त कैसे हो सकते हैं। આવી ગયું समझ में? तेजानी माता जी आवड़िયું के नहीं? अच्छा, ओके, हरे कृष्णा। इस अध्याय के आरंभ में स्वयं भगवान ने अपने दिव्य कार्यकलापों का वर्णन किया है। जो व्यक्ति गीता के उपदेशों को नहीं समझता वह श्रद्धा विहीन है, और जो भगवान द्वारा उपदेश देने पर भी भगवान के सच्चिदानंद स्वरूप को नहीं समझ पाता तो यह समझना चाहिए कि वह निपट मूर्ख है। बस यहीं पे समाप्त करेंगे आज, पर समझ जाइए क्या बताया गया। पहला तो जो भगवत गीता के उपदेशों को नहीं समझता, उसको समझने का ही प्रयास नहीं करता। यहाँ समझने से मतलब है वो कोशिश नहीं करता। ठीक है, यहाँ समझने से मतलब है कि समझने की क्या जरूरत है, भगवत गीता क्यों पढ़नी है, तो उसको क्या बोला जाता है? श्रद्धा विहीन, उसमें श्रद्धा ही नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग थे ना आपके फ्रेंड जिनको आपने इनवाइट किया था क्लास के लिए, बहुत सारे लोगों को आपने बोला था लेकिन वो नहीं आए, तो श्रद्धा विहीन। अब दूसरा, और जो भगवान द्वारा उपदेश देने पर भी
दूसरा कौन सा है? भगवान के उपदेश खोल दिया उसने, पढ़ लिया, उपदेश देने पर भी भगवान के सच्चिदानंद स्वरूप को नहीं समझ पाता, तो समझना चाहिए कि वह निपट मूर्ख है। अब ये क्या मतलब है, भगवान के सच्चिदानंद स्वरूप को नहीं समझ पाता? जल्दी से बताइए कौन उत्तर देगा, फास्ट। भगवत गीता पढ़ने के बाद भी भगवान के सच्चिदानंद स्वरूप को नहीं समझ पाता। रोशनी गुप्ता माता जी उत्तर देना चाहते हैं, बोलिए। प्रभु जी, सच्चिदानंद सत्य यानी जो शाश्वत है, और चित्त यानी ज्ञान से, दिव्य ज्ञान से भरा हुआ, और आनंद मतलब जो परम आनंद के हम अनुभव। ये पूछ नहीं रहे, भगवान के सच्चिदानंद स्वरूप को नहीं समझ पाता। यस, कौन बताएगा? थोड़ा इसमें शब्द में एक शब्द छुपा हुआ है। यस, बोलिए बोलिए बोलिए। स्मिता पटेल माता जी, 1 मिनट। स्मिता पटेल माता जी, निर्विशेषवादी हो नहीं समझ सकते, मायावादी होते हैं। मतलब क्या है कि वो भगवान के रूप को नहीं समझ पाता? मतलब कि वो क्या समझता है? मतलब कि वो समझता है कि यस साकार नहीं है, निराकार है। यस, निराकार है भगवान। यस, वंदना बारोट माता जी, आप उत्तर दीजिए। वंदना बारोट माता जी। वो अज्ञान है, अज्ञानता पूर्ण, उसको आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है। आध्यात्मिक ज्ञान तो ले रहा है गीता से। वो ये आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करके भी ये नहीं समझ पाता कि भगवान का एक रूप है, और वो सुप्रीम जो है ना, परम तत्व जो है ना, परम भगवान जो है ना, एक रूपवान है, जिनका एक आकार है, साकार है। वो समझता तो है भगवान है, उसको किस रूप में वो ले लेता है? बोलिए, निराकार रूप में। ये समझ आया ना आपको? इसलिए ये लिखा हुआ है कि जो भगवान द्वारा उपदेश देने पर, भगवान खुद उपदेश दे रहे, उपदेश देने पर भी भगवान के सच्चिदानंद रूप को नहीं समझ पाता, तो यह समझना चाहिए कि वह निपट मूर्ख है, 1 नंबर का मूर्ख है। ये ग्रॉसली फुलिश। आप कहे तो पूरा करें, नहीं तो आज यहीं पर रोके। बोलिए, कैसा कहेंगे आप? 10 मिनट लगेगा, कल करें पूरा इसको, ठीक है? तो ये बहुत ही अच्छी जानकारी आज हमें प्राप्त हुई, और कल मुझे जरूर याद दिला दीजिएगा, स्टोरी कुछ बोलनी है वो, ठीक है? हरे कृष्णा। तो ये हमने आज समझा कि ज्ञान रूपी तलवार से हमें क्या करना है? अज्ञान का नाश करना है। अभी तक हमने कौन कौन से अज्ञान का नाश किया, एक एक करके बोलेंगे। सबसे पहले भावना गुप्ता माता जी, अभी तक हमने गीता पढ़ करके कौन कौन से अज्ञान का नाश किया? यस, भावना गुप्ता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हमने जब द्वारा अपना जो अंदर सफाई जो है वो स्टार्ट करने का जो ये ज्ञान माता जी, प्रश्न है, भगवत गीता के अध्ययन द्वारा हमने कौन सा अज्ञान का नाश किया? मैं शरीर नहीं,